अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं जिसमें सैलरी भी अच्छी हो, रेस्पेक्ट भी मिले और सेंट्रल गवर्नमेंट की में नौकरी का करने का सपना भी पूरा हो, तो एसएससी सीजीएल आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन बहुत सारे छात्रों को यही नहीं पता होता है कि एसएससी सीजीएल क्या है, इसमें कौन कौन सी नौकरी मिलती है, सैलरी कितनी होती है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, तैयारी कैसे करते हैं और आखिर सिलेक्शन कैसा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल की पूरी जानकारी आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। यानी सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एसएससी क्या है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी जो है वो अलग अलग ब्रांच के लिए अपना एग्ज़ाम कराती है, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर, सीबीआई, मिनिस्ट्री ऑफिस, एक्साइज डिपार्टमेंट, ऑडिटर ऑफिस, सेंट्रल सेक्रेटरीज, इन सभी के लिए इन सभी में भर्ती एसएससी करवाता है। साथ ही अगर बात करें कि अब सीजीएल क्या है, तो सीजीएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल मीन्स आप ग्रेजुएशन पास। अब बात करते हैं, यानी अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें कि एसएससी सीजीएल में कौन कौन सी नौकरी यानी कौन कौन सी पोस्ट मिलती है। तो सबसे पहले मिलता है आपको इनकम टैक्स ऑफिसर, जीएसटी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिटर, सब इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट, एग्जामिनर, सीबीआई इंस्पेक्टर। ये सारे जॉब्स जो हैं इस एसएससी सीजीएल में मिलते हैं। साथ ही अब बात करते हैं इसके कि आखिर इसकी सैलरी कितनी होती है। तो ये सैलरी लगभग 35,000 से 80,000 प्लस होती है। ये अलग अलग के पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही इसमें आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, डीए मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, मेडिकल बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, आखिर इसकी साक्षरता क्या है। तो क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 18 से 32 साल होना चाहिए। पोस्ट के हिसाब से अलग हो सकता है, तो आप लोग नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी को 5 ईयर्स का छूट मिलता है। साथ ही अगर बात करते हैं हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, आखिर इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, तो इसमें मुख्यतः दो एग्ज़ाम होते हैं, टीयर 1 टीयर 2, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि आखिर टीयर 1 में कैसा एग्ज़ाम होता है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक सब्जेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे मार्क्स लिखा है। तो इसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके के क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो ये 50-50 नंबर के होते हैं, टोटल 200 नंबर, जिसमें आपको टाइम मिलता है 1 घंटे यानी 60 मिनट। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है 0.5 का। और अगर आपके टारगेट की बात करें तो 160 प्लस होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि इस बार ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो इसमें हर साल लाखों बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको कंपटीशन देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि टीयर 2 एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जो कि मेंस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है मैथ, रीजनिंग, ये 2 से एक ही बार में एग्ज़ाम होता है, जिसमें 1 आवर आपको टाइम मिलता है। 30 क्वेश्चन इसमें होते हैं। एक जो क्वेश्चन है वो 30 मार्क का होता है, और इसमें निगेटिव मार्किंग -1 का होता है। साथ ही इसमें होता है इंग्लिश, जीके और जीएस, जो कि इंग्लिश जो है 45 क्वेश्चन होते हैं, ये -1 इसमें मार्किंग होता है 1 घंटा के लिए। और जीके और जीएस होता है वो 25 क्वेश्चन होता है और 1 घंटा में। ये दो मैथ और रीजनिंग है, ये दोनों एक सेशन में होता है। इंग्लिश और जीके एक सेक्शन में होता है। साथ ही इसमें एक ऐड होता है कंप्यूटर, जिसके 20 क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए आपको 15 मिनट मिलता है। इसका क्वालिफाइंग सिर्फ होता है। टोटल जो मार्क्स होता है वो 390 मार्क्स के होते हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि इसका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन। तो ये एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। साथ ही बात करें इसके कंपटीशन की, तो अब कंपटीशन इसमें, क्योंकि ये एक सेंट्रल जॉब है, तो और सारे बच्चों का ख्वाहिश होता है के ऊपर वर्दी लगे, तो इसमें जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, बहुत सारे पोस्ट है, उसके लिए कंपटीशन इसमें हर साल। ये सेंट्रल का जॉब है, तो ज़्यादा लड़के फॉर्म को फिल करते हैं। इसमें अगर आपके पास राइट स्ट्रेटजी हो, कंसिस्टेंसी हो, और तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल हो सकता है। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले आपको एक डेली रूटीन बनाना होगा। उसमें मैथ के लिए 2 आवर दे सकते हैं, रीजनिंग के लिए 1.5 आवर दीजिए, जीके के लिए 2 आवर इंग्लिश के लिए 2 आवर दीजिए, जीके के लिए 1 आवर दीजिए। और मॉक टेस्ट लगाते रहिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका सेशनल मॉक टेस्ट लगाइए। उसके बाद पूरा चैप्टर का मॉक टेस्ट लगाइए, जो कि अभी टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट
कराता है, उसमें MCQ बेस हर एक चीज़ प्रीवियस ईयर के ऊपर होता है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ। साथ ही बात करते हैं इसके तय की बेस्ट बुक्स के बारे में। तो बेस्ट बुक्स में जैसे कि मैथ के लिए आप राकेश यादव सर का बुक ले सकते हैं, आदित्य रंजन सर का बुक ले सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, बलराम सर को यूट्यूब पे आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए नीतू मैम का बुक ले सकते हैं या संजीव सर का बुक ले सकते हैं। जीके के लिए आप लूसेंट और करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं, नवीन सर को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी काफ़ी यूट्यूब पे अच्छा पढ़ाते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि बुक लेने से पहले सबसे पहले आप यूट्यूब पे चेक करें कौन से, उसके बाद उसका ऑनलाइन PDF भी चेक करें जिसका कंटेंट आपको सही समझ में आता हो, आप आसानी से समझ जाते हो, वही बुक आप लें। अब बात करते हैं बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। तो सबसे पहले SSC CGL की तैयारी में सबसे ज़रूरी क्या है, एक डेली रूटीन जो कि आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप कोई चीज़ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, PYQ को सॉल्व कीजिए, टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए, क्योंकि अभी जो ये इस बार जो 26 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अलग अलग सेक्शन के लिए सब टाइम फिक्स हो गया है। उसके बाद कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीच बीच में छोड़ के पढ़ेंगे तो आप जितना पढ़े रहेंगे वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी को बरकरार रखिए, डेली 6 to 8 आवर स्टडी कीजिए। और बिगनर के लिए कुछ एडवाइस है, जो कि मैथ, सबसे पहले आप अपने मैथ का जो बेसिक है उसे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। इंग्लिश का जो ग्रामर है उसे सीखते रहिए, रोज़ करंट अफेयर पढ़िए, रोज़ मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों ये था SSC CGL का पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको SSC CPO के बारे में बताऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।